अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन करी। आलू बैंगन करी बनाना बहुत ही आसान है, इतनी मज़े की होती है। मैंने आपको पहले आलू बैंगन का सालन बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन करी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, बहुत ही मज़े की और इजी। आइए देखें कैसे बनाते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे मैंने बैंगन लिए हैं जो तकरीबन आधा किलो के करीब हैं। इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है, जो मिट्टी वगैरह थी वो सारी उतार दी है इसके ऊपर से। और आलू भी मैंने यहाँ पे लिए हैं हाफ़ केजी, और इसको भी मैंने धो लिया क्योंकि आलूओं के साथ आजकल बहुत सी मिट्टी होती है। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने टमाटो प्यूरी ली है, और यहाँ पे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें गार्निशिंग के लिए लिए हैं। और यहाँ पे मैंने प्याज दिए हैं मीडियम साइज़ के 3 अदद, और इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। चलिए जी, सबसे पहले कटिंग करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बैंगन का ये ऊपर वाला हिस्सा काट देंगे। ये देखिए, ये वाला हिस्सा हम काट देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब हम बैंगन को सेंटर से 2 हिस्सों में करेंगे इस तरह से। ये देखिए थोड़े से बीज इसके ब्राउन हुए हुए हैं, लेकिन इसमें कीड़ा नहीं लगा हुआ। जब बैंगन थोड़ा सा पक जाता है तो उसके बीज ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं, तो ये वही बीज ब्राउन हुए हैं, लिहाजा बैंगन को कुछ नहीं हुआ। तो इसको लंबाई में काट के तो इस तरह सेंटर से काट लेंगे। मैं आपको दोनों तरीके बताने लगी हूँ कि एक तो इस तरह से जो है वो काटेंगे ऐसे, और इसके अलावा हम बैंगन को पकड़ेंगे और इस तरह लंबाई में इसके पीसेस काटेंगे और फिर इसको ऐसे ही रहने देंगे। अगर आपके बैंगन छोटे हैं तो आप इसको इसी तरह लंबाई में कट कर लें, और अगर बड़े हैं तो फिर आप सेंटर में इसका एक कट लगा दें। तो देखिए इस तरह हो गया है। ये देखिए बैंगन हमारा इस तरह से कट गया है। तो तमाम बैंगन जो है वो इसी तरह हम काट लेंगे। बड़े होंगे तो कट कर लेंगे, छोटे होंगे तो फिर इसी तरह रहने देंगे। चलिए जी, बैंगन को फ़ौरन ही हम पानी में डाल देंगे। आपको पता है इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है और ये ब्लैक हो जाते हैं, तो इसको पानी में काटते जाएंगे और पानी में डालते जाएंगे। तो इसी तरह से अब बारी है आलू के काटने की। तो आलूओं को भी सेंटर से इस तरह कट करेंगे, और फिर सेंटर से कट करने के बाद इस तरह इसको 3 हिस्सों में काट लेंगे। आप चाहें तो साइज़ थोड़ा सा बड़ा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना दरमियाना साइज़ बिल्कुल ठीक है। और आलूओं में भी बहुत आयरन होता है, थोड़ी देर पड़े रहें तो कलर चेंज हो जाता है। तो इसको भी हम काटने के साथ फ़ौरन ही पानी में डाल देंगे, ताकि जब हम इसको यूज़ करें तो ये काले ना हों। तो देखिए आलू मैंने काट लिए हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बैंगन जो हैं वो इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। अच्छा, आप देखें कि जब हम दूसरी तरह से बनाते हैं तो हम फ्राई नहीं करते, लेकिन जब हम बैंगन और आलू की करी बनाते हैं तो फिर इसको फ्राई करते हैं तो उसका मज़ा बहुत ही आला होता है। तो इसको आपने हाई फ्लेम पे नहीं करना, वरना ये ब्राउन जल्दी हो जाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। तो हम 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए ये बैंगन हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हल्का सा देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है, हल्के से गोल्डन से हो गए हैं। तो अब इसको हम निकाल लेंगे, छलनी से निकाल लेंगे, ताकि ऑयल जो है वो इसका रह जाए। और बैंगन जो है ये अब हाफ़ कुक हो गए हैं हमारे बैंगन। ये देखिए, तो तमाम बैंगन निकाल देंगे इसी तरह किसी बाउल के अंदर। ये देखिए जी, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, बैंगन ऐसी सब्ज़ी है जो जल्दी ही कुक हो जाती है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। आपको पता है इससे पकोड़े बनाते हैं, वो भी फ्राई होते होते ही पक जाते हैं। तो देखिए ये सारे निकाल लिए हैं, और अब ऐसे ही मैंने बाकी ऑयल के अंदर आलू डाल दिए हैं, और आलूओं को भी हम फ्राई कर लेंगे। इनको भी 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे। हल्का सा इनके ऊपर भी कलर आ जाएगा तो इसको भी निकाल लेंगे। ये भी तकरीबन हाफ़ डन हो जाएंगे हमारे जब इसको फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो ये देखिए आलू भी हमारे जो हैं वो अच्छे से हो गए हैं। ये देखिए, और इसको भी अब हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमने बैंगन को भी फ्राई कर लिया है और आलूओं को भी फ्राई कर लिया है। ये देखिए, अब देखिए कढ़ाई हमने ऑयल ज़्यादा डाला था। अब क्या करेंगे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकाल लेंगे। निकाल के किसी बर्तन में डाल के इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करके दोबारा बॉटल में डालेंगे, और ये हमारे खाना पकाने के काम आएगा।
इसको आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आप देखिए इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ और ये है भी बिल्कुल साफ़। ये तकरीबन हाफ़ कप हमारा ऑयल रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चॉप किया हुआ प्याज इसके अंदर डाल देंगे और प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को आपने गोल्डन नहीं करना, पिंक नहीं करना, सौटे करना है, क्योंकि हमें इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनानी है। तो प्याज हमारा अच्छे से जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी चीज़ें डाल देंगे। तो देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है माशाल्लाह। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देते हैं और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। लहसुन अगर कच्चा रहेगा तो आपका सालन ख़राब हो जाएगा, लिहाजा इसको अच्छे से आपने फ्राई करना है। तो देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं इसके अंदर। ये होममेड टोमेटो प्यूरी है, मैंने टोमेटो प्यूरी की रेसिपी आपको बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ईज़िली देख सकते हैं, बना के सेव करके रख सकते हैं। अब देखें इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 टीस्पून ज़ीरा। इससे हमारे सालन की खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आएगी। अच्छे से देखें ये फ्राई हो गया है, इसका ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमने मसाले शामिल करने हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं और फिर इसके अंदर इसमें मसाले शामिल करते हैं। चलें, सबसे पहले इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, साथ इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसके बाद अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी और फिर जाएगा 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ धनिया और 1/2 टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पहले इसको हम भून लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो ऑयल ऊपर आ जाए, हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो जाए। तो देखें मसाला हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने फ्राई किए हुए बैंगन थे वो इसके अंदर डाल देंगे। पहले उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने बैंगन जब फ्राई किए थे तो तकरीबन ये हाफ़ कुक हो गए थे और अब जो है हम जब इसको पकाएंगे तो ये हाफ़ कुक हो जाएंगे। साथ ही इसमें आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे तकरीबन थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर तकरीबन 1 कप मैं पानी इसमें डालूँगी। आप अगर करी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप पानी ज़्यादा डाल लें। मैं इसमें 1 कप डालूँगी और फिर इसको कवर करके तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, जो मैंने पानी डाला था और फिर मैंने उसको कवर किया था, मेरी वो वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है, सॉरी। और अब जब मैंने 15 मिनट के बाद इसको खोला है तो देखिए सालन हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशबू बहुत अच्छी आएगी इससे। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम धनिया कटा हुआ और साथ ही सब्ज़ मिर्च डाल के तो 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे ताकि इन सब चीज़ों का फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। माशाल्लाह जी, सालन हमारा रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करते हैं सालन। तो आप देख रहे हैं कि आलू बैंगन करी हमारी कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से। आप इसे नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाएं या बॉयल चावलों के साथ खाएं, आपको मज़ा आ जाएगा और आपका दिल करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं इसको। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।